जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम बहुत सारे टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिससे जो आपके बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसमें आपके कम से कम 6 से 7 नंबर इस क्लास से पक्के होने वाले। और ये क्लास बहुत लंबी नहीं होगी, 1 से 1.5 घंटे क्लास होगी जिसमें आपके कम से कम 6 से 7 मार्क्स पक्के होने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है? चूज द एपोर्टिव प्रॉपर नाउन एंड कंप्लीट द सेंटेंस। मतलब ये है कि इसमें से आपको जो विकल्प दिए गए हैं इनमें से एक आपको नाउन चुननी है जो यहां पर इस सेंटेंस को क्लियर कर दे कि यहां पर क्या होना चाहिए। तो अगर आप थोड़ा भी नाउन प्रोनाउन के बारे में जानते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। देखो, यहां पर सबसे पहले लिखा है क्या? प्रॉपर नाउन। तो ये जो ऑप्शन दिए गए हैं, अगर ऑप्शन पर आप नजर दौड़ाएंगे तो ये जो है ये सब क्या है? ये तो प्रोनाउन है। ये तो वैसे भी हो जाएंगे कैंसल। नाउन तो सिर्फ एक है, किसी का नाम। करण, करण लिखा है तो मतलब ये नाम है। और नाम क्या होता है? नाउन। बाकी जो जितने भी आपको ऑप्शन दिए गए हैं ये सब क्या है? प्रोनाउन। तो कितनी आसानी से आप इस प्रश्न को हल कर सकते थे। प्रॉपर नाउन भी अगर ढूंढना होता तब तो थोड़ा सा दिमाग लगता, लेकिन मुझे यहां पर सिर्फ ये जो ऑप्शन दिए हैं, एक ऑप्शन को छोड़कर बाकी सब क्या है? प्रोनाउन। तो एक ही ऑप्शन था जो नाउन था। ठीक है। दूसरा है विच वर्ड इज अ कलेक्टिव नाउन। इनमें से कौन सा वर्ड कलेक्टिव नाउन है? देखो, ये सेंटेंस आपको दिया गया है, द क्राउड वाज ऑन द मेन स्ट्रीट। अब बहुत बच्चे क्या करेंगे, इसका हिंदी अर्थ निकालेंगे। अगर आता है हिंदी अर्थ तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं निकालना आता तब भी आप इस प्रश्न को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। कैसे? देखो, ये द, ए एंड द आपने पढ़े होंगे, क्या होते हैं? आर्टिकल। मुझे क्या लाना है? कलेक्टिव नाउन। नाउन को आपने अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है। क्राउड, क्राउड का मतलब होती है भीड़। वाज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ऑन क्या है? प्रीपोजिशन। द फिर से क्या है? आर्टिकल। मेन स्ट्रीट, स्ट्रीट क्या है? नाउन। तो दो नाउन हुए, एक तो ये नाउन है आपका और ये एक नाउन है। तो अब नाउन तो दो हो गए इसमें, लेकिन आपको निकालना क्या था? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या होता है? बहुत अलग अलग चीजों का एक समूह। तो क्राउड मतलब भीड़। अब भीड़ वो कैसी हो सकती है? उसमें पुरुष भी हो सकते हैं, स्त्री भी हो सकते हैं, बच्चे भी हो सकते हैं, सब तरीके के हो सकते हैं। तो ये जो क्राउड लिखा है ये कौन सी नाउन है? कलेक्टिव नाउन। हमें नाउन ढूंढनी थी लेकिन उसमें भी कलेक्टिव नाउन निकालना था। स्ट्रीट भी नाउन है, क्राउड भी नाउन है, लेकिन मुझे कलेक्टिव नाउन चाहिए, इस वजह से क्या हो जाएगा? क्राउड। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पर मुझे आर्टिकल भरना है। ठीक है। आर्टिकल आपके पास है ए एन द, और या फिर इन पे आर्टिकल अगर नहीं लगता है तो फिर आप नन ऑफ दीज चुन सकते हैं। तो लिखा है टाइगर इज अ फिरोसियस एनिमल। तो ये जो टाइगर की विशेषता प्रकट कर रहा है, जैसे अब ये मैं बोल दूं कि जो शेर होता है वो किसी से डरता नहीं है, तो ये उसकी क्या है? विशेषता। और ये पूरी टाइगर जाति के लिए विशेषता है, एक ही टाइगर की विशेषता नहीं है। जैसे हम बोल देते हैं द काउ इज अ पेट एनिमल, तो सारी काउ क्या होती है? पेट होती है। ये उनकी एक नेचर, उनका विशेषता भी है। तो इस वजह से जब इनकी क्वालिटी व्यक्त हो तो यहां पर हमेशा निश्चित आर्टिकल आएगा, यानी क्या आएगा? द। तो द टाइगर इज अ फिरोसियस एनिमल। नेक्स्ट। इसमें भी आपको क्या भरना है? आर्टिकल। देखो, आई एट डॉट डॉट ऑरेंज। अब ऑरेंज आपको पता है, अगर हिंदी में लिखेंगे तो ऐसे कुछ लिखते हैं, ऑरेंज। अगर ये जो पहला अक्षर है उसका उच्चारण, ये जो वर्ड लिखा है इसका उच्चारण करे और उच्चारण में जो ध्वनि निकले, अगर वो मात्रा की है तो यहां क्या लगाएंगे? एन।
और अगर ये ध्वनि मात्रा ना हो के ककहरा वाला कोई भी अक्षर हुआ तो क्या लगाएंगे? ए। जैसे हम लिख दें एक वर्ड ऑनर, अब इसको जब पढ़ेंगे तो क्या निकलेगा? ऑनर। ठीक है, ये मात्रा से शुरुआत हो रहा है, जबकि यहां आप बोलेंगे कॉन्सोनेंट है। तो वावेल और कॉन्सोनेंट को मत देखिए, इसके उच्चारण की ध्वनि देखिए, यहां एन लगेगा। इसी तरह मैं एक वर्ड लिखता हूं यूनियन, अब इसका जो पहला लेटर है ये यू है, तो इसके अनुसार क्या लगना चाहिए? एन। लेकिन जब हम इसको लिखते हैं, उच्चारण पढ़ते हैं इसको यूनियन, तो देखो ये मात्रा नहीं, ये क्या है? ककहरा का अक्षर है, इस वजह से यहां क्या लगाते हैं? ए। तो ये मत देखिए कि इसको पढ़ा मतलब लिखा क्या है, ये देखिए कि इसको पढ़ा क्या जाता है, उच्चारण की ध्वनि देखना है आपको। तो आई एट एन ऑरेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एन ऑरेंज। नेक्स्ट, अगला क्या है? इट इज अ ब्यूटीफुल रोज, इट इज अ ब्यूटीफुल रोज। अब देखो इसमें लिखा है इन द गिवन सेंटेंस विच वर्ड इज एन एडजेक्टिव। ये जो आपको सेंटेंस दिया गया है इसमें एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव होता क्या है? जो नाउन या प्रोनाउन की क्या बता दे? विशेषता, उसे क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। अब देखो यहां क्या लिखा है? इट, फिर इज, फिर ए। अब आपको पता है ये प्रोनाउन का भी काम कर लेता है, सब्जेक्ट है लेकिन प्रोनाउन का काम करता है। इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ए क्या है? आर्टिकल। ए एंड द क्या होते हैं? आर्टिकल। ब्यूटीफुल और रोज, रोज ये तो आपको पता है क्या है? नाउन। और नाउन के बारे में अगर कुछ बता दिया जाए तो वो क्या होता है? एडजेक्टिव। रोज कैसा है? ब्यूटीफुल। तो ये रोज की क्या है? विशेषता। रोज की जरूरी नहीं है कि वो विशेषता हो, उसके बारे में कुछ भी बता दिया जाए तो वो क्या होगा? एडजेक्टिव। तो यहां पर जो ब्यूटीफुल लिखा है वो क्या है? एडजेक्टिव। अगला क्वेश्चन देखिए, दिस बुक इज देन द अदर वन। यहां ठीक है, डॉट डॉट होगा, यहां भरना है कुछ। तो दिस बुक इज देन द अदर वन। अब अगर आपने डिग्री कभी पढ़ी होंगी तो ये आपको वर्ड याद होगा। देन किस डिग्री का होता है? देन हम कंपेयर करवाने के लिए यूज करते हैं, और देन का प्रयोग किस डिग्री में होता है? कंपैरेटिव डिग्री में। तो गुड कौन सी है? पॉजिटिव। बेटर कौन है? कंपैरेटिव। बेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री। 3 डिग्री होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और। अगर कहीं देन लिखा है तो मतलब क्या आएगा? बेटर, मतलब कंपैरेटिव डिग्री। और अगर इसको पहचानना हो कि हम कैसे पहचानेंगे तो इसके लास्ट में क्या होगा? अगर ये ना हुआ तो यहां क्या होगा? मोर। क्या होगा? और सुपरलेटिव डिग्री की पहचान होती है एसटी, या फिर क्या लिखा होगा? मोस्ट। ठीक है, तो मुझे यहां पर देन दिखा तो इसकी वजह समझ गए कौन सी डिग्री होगी? कंपैरेटिव। और कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है? ई आर। क्या होता है? तो ये देखो लिखा था क्या? बेटर। नेक्स्ट, अब देखो ये काफी ठीक सेंटेंस है। माई मदर along with others डॉट डॉट वरीड। अब यहां पर आपके मन में आएगा कि ये अदर्स लिखा है, यानी ये क्या हो गया? बहुवचन। और बहुवचन के साथ या वेयर लगा सकते हैं, आर भी लगा सकते हैं, हैव भी लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। यहां पर क्लियरिफाई तो है नहीं कि कौन सा सेंटेंस है। तो 3, आप खुद सोचिए कि 3 वर्ब तो भरी नहीं जा सकते, भरना तो एक ही है। तो अब ये समझिए कि ये जो लिखा है ना along with, ये फ्रेज है। क्या है? फ्रेज। और जब फ्रेज दिया हो तो जो वर्ब आएगी यहां पर, ये इसके अनुसार भरी जाएगी। किसके? माई मदर के अनुसार। अब माई मदर सिंगुलर है या प्लूरल?
तो अगर यह सिंगुलर है तो यहां पर वर्ब जो आएगी वो कैसी आएगी, सिंगुलर। और सिंगुलर वर्ब सिर्फ कितनी है, एक। ये तो सब क्या है, प्लूरल वर्ब, बहुवचन वाली है। ये क्या है, एक वचन वाली। तो यहां पर क्या भरा जाएगा, वाज। नेक्स्ट है ही कुकिंग इन हिज लीजर टाइम। अब देखो ये ऐसे हैं जिनमें आपको देखो 2022 में ये काफी आए थे, इसके बाद 25 में भी आए हुए हैं, लेकिन ये शायद ही मुझे लगता है किसी ने इन पर मेहनत की होगी। अब ये लिखा ही, इसके बाद कहीं पर यहां पर मेन वर्ब है, ये देखो मेन वर्ब की तरह प्रयोग हुआ है, लेकिन आपको पता है कि यहां भी एक क्या आएगी, वर्ब। तो जब दो वर्ब एक साथ हों तो कैसे होते हैं, या तो दूसरी वर्ब में क्या लगा होगा, आईएनजी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिरंड, या तो दूसरी वर्ब के पहले क्या लगा होगा, टू, उसको क्या बोलते हैं, इन्फिनिटिव। तो देखो यहां पर देखो क्या लगा है, यानी ये जिरंड की तरह यूज हुआ है। तो यानी यहां पर भी एक क्या होगी, वर्ब। अब ये कौन सी वर्ब होगी, इसके लिए थोड़ा सुनिए। ये वाली तो तुरंत काट दीजिए, क्यों, पहले से एक हो चुकी है ना आईएनजी वाली, तो अब दो आईएनजी वाली वर्ब तो होंगी नहीं। दूसरा, यहां पर अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो दो ही टेंस हो सकते हैं, बताओ कौन कौन से। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो सिर्फ दो टेंस हो सकते हैं, कौन कौन से, या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, या अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो उसमें क्या होगा, यस या, और पास्ट इंडेफिनिट होगा तो उसमें क्या होगा, सेकेंड फॉर्म। ये थोड़ा सोचने वाले सेंटेंस हैं। ये आईएनजी हमने हटा दिया। अब देखो ये क्या लिखा, ही। अगर यह प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो उसमें यस या यस लगेगा, यानी ये वाला ऑप्शन भी। अब या तो एंजॉयज होगा या फिर क्या होगा, क्या इसको पढ़ने से कहीं तुम्हें पास्ट की फीलिंग आ रही है, पास्ट की फीलिंग का मतलब समझ रहे हैं, कहीं एस्टरडे पास्ट वाले वर्ड ऐसे लिखे हैं कि हम काम जो है बाद में करेंगे, कल करेंगे जाके, ये अगले साल करेंगे, इसमें ऐसा कुछ लिखा है क्या। अगर ऐसा नहीं है तो ये पास्ट वाली भी फीलिंग, तो एक ही ऑप्शन बचा, कौन सा, एंजॉयस। तो इन पे थोड़ा दिमाग खर्च होगा ऐसे सेंटेंसों पे। नेक्स्ट देखो, आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन द गिवन सेंटेंस। इस सेंटेंस में हमें क्या ढूंढना है, एडवर्ब। एडजेक्टिव तो समझ गए, एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताए तो उसे क्या बोलते हैं। लेकिन अब हमें क्या बताना है, एडवर्ब। तो एडजेक्टिव एडवर्ब में फर्क है। एडजेक्टिव का मतलब विशेषण, एडवर्ब का मतलब क्रिया विशेषण, मतलब जो क्रिया के बारे में कुछ बता दे। क्या, देखो जैसे मैं इसको छोड़ो, मैं दूसरा एक सेंटेंस लिखता हूं, ही रन्स वेरी फास्ट, ही रन्स वेरी फास्ट। वो कैसे दौड़ता है, तेजी से। रन माने क्या होता है, दौड़ना। रन क्या है, वर्ब है। रन क्या है, और ये जो वेरी फास्ट लिखा हुआ है ये किसके बारे में बता रहा है, वर्ब के बारे में। कैसे दौड़ रहा है, बहुत तेज। कैसे दौड़ रहा है, तो ये जो वेरी फास्ट लिखा हुआ है ये किसके बारे में बता रहा, वर्ब के बारे में। और जो वर्ब के बारे में बताए उसको क्या बोलते हैं, समझ पाए क्या कुछ। चलो अब इसमें देखो क्या लिखा है, दिस इज अ, इसमें कहीं मेन वर्ब है, ये इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। यहां मेन वर्ब, तो यानी यहां से तो हमें कुछ मिलने वाला ही नहीं है। एडवर्ब तो वो होगा जो वर्ब के बारे में बताए, वर्ब के बारे में जो बताएगा उसको क्या बोलेंगे। अब इसमें मेन वर्ब ही नहीं है तो इससे लेना देना। इधर देखो, प्लीज स्पीक क्वाइटली, आपको कैसे बोलना है, क्वाइटली कैसे बोलना है। तो स्पीक का मतलब क्या होता है, बोलना। ये क्या है, वर्ब। और ये वाला वर्ड किसके बारे में बता रहा है, जैसे हमने कहा कि गेंद को धीरे फेंको, कैसे फेंको। तो ये धीरे वर्ड जो लिखा है ये किसके बारे में बता रहा है, वर्ब, फेंकना के बारे में बता रहा है ना। तो जो वर्ब के बारे में बता दे उसे क्या बोलते हैं, एडवर्ब।
यानी ये जो क्वाइटली लिखा हुआ है ये क्या है, एडवर्ब। कौन सा ऑप्शन है, डी। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ स्पीच द अंडरलाइंड पार्ट बिलोंग्स टू। भाई साहब इसमें अंडरलाइन ही नहीं है कहीं। चलो ये है, हमें पता है ये अंडरलाइन है यहां पर, उसमें दिया होगा, इसमें नहीं बनी है, अब बना दिया हमने। तो ही रीड्स अ पेपर एवरी डे, वह पेपर रोज पढ़ता है। कैसे पढ़ता है, तो पढ़ना के बारे में ये बता रहा है ना, कैसे पढ़ता है, रोज। तो ये पढ़ना यानी वर्ब के बारे में बता रहा, और जो वर्ब के बारे में बताए उसे क्या बोलते हैं, अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, क्या बोलते हैं, एडवर्ब। देखो, देयर शुड बी पनिशमेंट फॉर रूल ब्रेकर्स। मतलब ये है कि जैसे किसी ने कोई कानून नियम तोड़ा है तो उसके लिए क्या होनी चाहिए, सजा। अब सजा कैसी होनी चाहिए, मच, अधिक। टू का मतलब भी क्या होता है, अधिक। सेवर का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है, सेवर क्या बोलते हैं इसे। मेनी का मतलब भी क्या होता है, बहुत। पनिशमेंट ऐसी होनी चाहिए जो प्रभाव डाले, कि ऐसी पनिशमेंट होना चाहिए। मुझे अभी ये वर्ड का हिंदी अर्थ ऐसे याद नहीं आ रहा, तो यहां भरा जाएगा क्या, सेवर। जैसे ही मुझे याद आता है मैं अभी बता रहा हूं तुम्हें, सेवर। देयर शुड बी सेवर पनिशमेंट फॉर रूल ब्रेकर्स। जो कानून कायदा नियम तोड़ते हैं उनके लिए कैसी सजा होनी चाहिए। अब यहां पर अगर ये कठोर सजा होनी चाहिए ये भी होता तब भी ठीक था, यहां ऐसा वर्ड लिखा है क्या कठोर का, नहीं। देखो नेक्स्ट, डू यू नो, रीजन। इसके बाद देखो इसमें कहीं पर डॉट डॉट कहीं पर लिखा होगा ना, कहां पर, डू यू नो द रीजन डॉट डॉट, ऐसे होना चाहिए, हिज एब्सेंस। रुक गया, व्हाट हैपेंड, हमने उसको छुआ यार कहीं पे। अब ये तो हो गई है ऐसी की तैसी। देखो अगला, डू यू नो द रीजन डॉट डॉट हिज एब्सेंस। डू यू नो क्या तुम जानते हो, द रीजन कारण, फॉर क्या भरा जाएगा, फॉर, फॉर हिज एब्सेंस। नेक्स्ट, सी हैज ग्रेट अफेक्शन डॉट डॉट हर ग्रांड चिल्ड्रेन। तो सी हैज ग्रेट अफेक्शन फॉर हर ग्रांड चिल्ड्रेन। नेक्स्ट, द चिल्ड्रेन रैन डॉट डॉट द रूम। चिल्ड्रेन बच्चे दौड़े कहां, रूम में। रूम के कहां जाएंगे, अंदर। और जब कोई वस्तु किसी के अंदर जाए तो वहां पर क्या लगता है, इनटू लगता है। क्या लगता है, इनटू। अब नेक्स्ट देखो, द अबस्ट्रैक्ट नाउन ऑफ मशीन। मशीन का अबस्ट्रैक्ट नाउन बताना है तो क्या हो जाएगा, मशीनरी। क्या हो जाएगा, इसमें रूल नहीं लगते भाई, याद ही करना पड़ेगा इसको। मशीन का अबस्ट्रैक्ट नाउन क्या हो जाएगा, मशीनरी। ये सबसे ठीक सेंटेंस मुझे यही लगा। देखो क्या लिखा है, द प्लूरल ऑफ कमांडर इन चीफ। जैसे बॉय बोला गया
तो तुरंत क्या लिख देते हैं आप, बॉयज। नाइफ, तो क्या लिख देते हैं, नाइफ्स। ये कुछ रूल भी आपने पढ़े होंगे ना, कि यफ या यफ ही लास्ट में हो तो उसको हटा के क्या लगा देते हैं, वी ई वाई हो तो वहां पर उसको हटा के क्या जोड़ देते हैं, आई ई एस। ठीक है, लेकिन उनमें कंडीशन भी कुछ होती थी। अब देखो ये कुछ अलग ही है। जैसे कुछ वर्ड आपने देखे होंगे, फादर इन लॉ, और इन पे ये लगा होता है, तो कभी इनके बारे में खैर चर्चा बाद में करेंगे कभी, अभी जो पढ़ रहे हैं उनके। तो ये क्यों लगे होते हैं, अगर इनको हटा दिया जाए, ये ऐसे लिख दें तो इसका कुछ दूसरा मीनिंग हो जाएगा। फादर इन लॉ मतलब कानूनी रूप से पिता, इसका ये मतलब होगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही इन पे हमने इसका प्रयोग कर लिया तो फिर दूसरा अर्थ निकलता है, जानते भी हैं आप ना। चलो इसके बारे में कभी और चर्चा करेंगे। कमांडर इन चीफ, अच्छा इनके ऑप्शन देखो, इससे बहुत कुछ मिल जाएगा। अगर लास्ट में किसी के यफ हो या एफ ई हो तो उसको हटा के क्या जोड़ते हैं, वी ई, ये पता होना चाहिए क्या जोड़ते हैं, वी ई। यहां वी ई एस जुड़ा दिख रहा है क्या, यहां तो यस हटा दो, यहां क्या। अब देखो ये नन ऑफ द एबो, इनमें से कोई नहीं, ये भी हो सकता है, लेकिन अभी ये जो एक ऑप्शन है इसको चेक भी कर लो। यहां पर सिर्फ हमें जो बहुवचन बनाना है वो किसका बनाना है, कमांड। चीफ्स का बहुवचन नहीं होगा, तो कौन सा ऑप्शन सही है, कमांडर्स, इसका बहुवचन बनाना है, ना कि इसका। नेक्स्ट, अ वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल इज बीइंग बिल्ट एट अयोध्या। पहले ये बताओ ये वाक्य कैसा है, एक्टिव है कि पैसिव, कैसा है। अ वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल इज बीइंग, अब इज बीइंग देखकर ही समझ में आ जाना चाहिए कैसे है, पैसिव। दूसरा, अगर कोई मंदिर बनाया गया है तो किसी के अपने मन से तो बन नहीं जाएगा, किसी के द्वारा, तो ये कैसे लिखा हुआ है, पैसिव। वैसे खैर हमें इसे नहीं जानना, हमें क्या ढूंढना है, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में बता दे उसे क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। अब देखो नाउन क्या है, ये ए नाउन है क्या, ए एंड द क्या होते हैं, आर्टिकल। वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल इज बीइंग, इज क्या है, इसी के साथ ये लगा हुआ है। बिल्ट क्या है, बनाना, बिल्ड के थर्ड फॉर्म क्या होती है, बिल्ट, तो ये क्या हो गई, वर्ब। एट क्या है, प्रीपोजिशन। अयोध्या क्या है, नाउन। अगर ये नाउन है तो इसके साथ यहां पर जो होना चाहिए इसका क्या होना चाहिए, विशेषता वाला वर्ड। ये लेकिन क्या है, प्रीपोजिशन, तो ये तो भाई है नहीं। अब आ जाओ ऊपर, टेम्पल भी एक क्या है, नाउन, और टेम्पल कैसा है, तो ये टेम्पल की क्या बता रहा, विशेषता। यानी जो ब्यूटीफुल लिखा हुआ है ये क्या है, एडजेक्टिव। लेकिन रुको अभी एक और चीज जान लो यहां, फिर ये क्या है, वेरी, ये देखो विशेषता की विशेषता बता रहा है, समझे क्या। टेम्पल कैसा है, फिर ये कह रहा है बहुत ब्यूटीफुल है, तो ये किस लिए प्रयोग हुआ है, ब्यूटीफुल के लिए। तो जो विशेषता की विशेषता बताए उसे क्या बोलते हैं, एडवर्ब। या तो वो किसकी विशेषता बता दे, क्रिया की, तब भी वो क्या है, एडवर्ब। या फिर वो किसकी विशेषता बता दे, विशेषण की, तब भी वो क्या है, एडवर्ब। तो इसमें हमको ढूंढना क्या था, एडजेक्टिव, तो वो क्या हो गया, ब्यूटीफुल। अगला क्वेश्चन देखो, फिल इन द करेक्ट प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। माई शूज आर मेड, मेड के बाद ये मान लीजिए 90% चांस ये हैं, चांस नहीं लगता है क्या, ऑफ। ऐसे समझो, माई शूज मेरे जूते, आर मेड बने हुए हैं, काहे के,
लेदर के, का, की, के, इनकी मीनिंग क्या होती है? तो यहां क्या भरा जाएगा? लेकिन अभी यहां सुन लो, अब तुमको दिखेगा मेड, तुम बता दो, गुरुजी ने बताया था कि इसके बाद क्या भरना है। अब यहां हमने लिख दिया द मिल्क इज, मिल्क नहीं, यहां और कुछ लिख लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ही आपके बुक का ही है, घी इज मेड, और ये छोड़ दिया और यहां लिख दिया क्या? मिल्क। बस हो गया मोए मोए आपके साथ। अब यहां ऑफ क्यों? ये इससे निकाल के बनाया जाता है, घी उससे क्या कर दिया जाता है? निकाल के बनाया जाता है। और जब कोई चीज किसी से अलग करके बनाई जाए तो वहां ऑफ नहीं, क्या लगता है? फ्रॉम। क्या लगता है? बस इसको छोड़कर बाकी सब जगह क्या लगाना है? ऑफ। जब कोई वस्तु किसी से निकाल कर बनाई गई हो तो वहां क्या लगाएंगे? फ्रॉम। दूसरा देखो, द गंगा इज, गंगा कैसी नदी है? हॉली। हॉली का मतलब, चलो इसके सिनोनिम्स बता दो, क्या होता है? सैक्रेड, प्योर। ये गांव में नहीं पूछते, जो सामान लाए हो प्योर है कि नहीं, मतलब शुद्ध है कि? तो इसमें क्या पूछा गया हमें? एडजेक्टिव क्या है जो नाउन की क्या बताए? नाउन तो दो हैं, एक क्या है? गंगा, और दूसरी क्या है? अच्छा ये भी बता सकते हो ये कौन सी नाउन है? गंगा कौन सी नाउन है? प्रॉपर नाउन है। क्यों? क्योंकि इस तरह का दूसरा कोई। रिवर कौन सी नाउन है? क्योंकि रिवर तो बहुत सारी हैं दुनिया में। अब इसकी विशेषता है क्या ये क्या है? आर्टिकल। चलो रिवर की विशेषता है क्या ये? हाँ। रिवर कैसी है? हॉली। हॉली का मतलब पवित्र। तो इसमें एडजेक्टिव क्या हो गया? हॉली। नॉट होली, दिस इज हॉली। फिल इन द करेक्ट प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग। इसमें भी क्या लगाना है? प्रीपोजिशन। देखो पढ़ो, सी पुट द डॉट डॉट हर पॉकेट, उसने पेन रखा कहाँ? पॉकेट में। तो इससे तो खैर बना लिए कि मे की मीनिंग क्या होती है, तो यहां क्या भर दिया जाएगा? लेकिन सुन लो इनके बारे में थोड़ा सा, जितने भी क्लोज्ड स्ट्रक्चर होंगे, बंद आकृतियां, सब में क्या लगेगा? इन। जैसे पर्स में क्या लगेगा? कार में, बगीचे में, लिखते हैं ना इन द गार्डन। घर में, घर पर, दोनों अलग अलग वर्ड है। मैंने कहा घर के अंदर, घर में, तो इन लगेगा। मैं कह दूं कि घर के ऊपर, घर के, कोई कह दूं घर के ऊपर चढ़ा है, तो मतलब क्या लगेगा? ऑन। छत पर है तो ऑन द रूफ। दोनों इनमें थोड़ा देख लेना कि वो सेंटेंस का भाव क्या है। अब ये थोड़े से रियॉर्डिंग है, इनको बनाने की कोशिश करते हैं। वी अदर्स एट नॉट लाफ शुड। तो इनको बनाने के लिए सबसे पहले याद करिए मुझे क्या चाहिए? पहले ये देखो क्या कहीं क्वेश्चन मार्क इसमें लिखा है? नहीं। अगर नहीं है तो ढूंढिए सबसे पहले सब्जेक्ट को। क्या सब्जेक्ट मिलेगा यहां? देखो सब्जेक्ट क्या है, तो सबसे पहले क्या लिख देंगे? अब ये पढ़ना पड़ेगा आपको, अगर ये नहीं पता है कि वी सब्जेक्ट होता है कि नहीं। आई, वी, यू, दे, ही, सी, ये किसका काम करते हैं? सब्जेक्ट का। तो सबसे पहले क्या लिख दिया? वी। अब इसके बाद ढूंढना है आपको हेल्पिंग। क्या हेल्पिंग वर्ब कहीं है? नहीं है, लेकिन मोडाल्स जरूर है। हेल्पिंग वर्ब की जगह क्या है? मोडाल्स। क्या होते हैं? कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, ये सब क्या है? मोडाल्स। तो यहां देखो क्या लिखा है, तो वी और इसके बाद क्या लिख देंगे?
फिर इसके बाद क्या ढूंढना है, सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब की जगह हमने क्या ढूंढ लिया, मोडाल्स। तो अब क्या ढूंढना है, मेन वर्ब। क्या ढूंढना है, मेन वर्ब क्या होते हैं, जिनका अर्थ निकालने पे लास्ट में आ जाए ना, खाना पीना, उठना बैठना, खेलना, रोना, धोना, सोना, ये क्या है, वर्ब। देखो इसमें क्या लिखा है, एट द, ये देखो मिल गए क्या, लाफ। लाफ माने हंसना। तो वी शुड, और इसके साथ ये भी दिया गया है क्या, नॉट। तो वी शुड नॉट लाफ। ठीक है, हमने इसको, अच्छा, वी शुड नॉट लाफ। देखो हमने वी लिख लिया, शुड लिख लिया, नॉट और लाफ। अब क्या बचा, अदर सेट होगा क्या, ये क्या है, प्रीपोजिशन। तो किसी चीज के क्या लगेगी पहले, तो क्या लिख देंगे, एट। अगर आप इसका अर्थ निकाल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अर्थ ढंग का निकलना चाहिए, हमें दूसरों पर हंसना। और ये इससे आप कभी भी बच, अभी कोई रास्ते पे जा रहे हो, वो फिसल जाए, उठाओगे बाद में, पहले 3 किलो हंसोगे, अच्छा पसेरी भर हंसोगे। चलो दूसरा देखो, अगला है, ट्रबल गिव अ ग्रेट डील अस द रेट्स। अब देखो इसमें क्या क्या हो सकता है, ट्रबल बन सकता है क्या, सब्जेक्ट नहीं, गिव ये तो वर्ब है, ए ग्रेट डील ऑफ अस तो बन नहीं सकता, वी होता तब तो बन जाता। बचा बस एक, क्या, चूहा फूफा। तो सबसे पहले क्या लिख देंगे, द रेट्स। ठीक है, अब क्या ढूंढेंगे, हेल्पिंग वर्ब ढूंढो। क्या कहीं हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, ऐसा कुछ है क्या, मोडाल्स है, तो फिर नहीं है। तो दो ही टेंस हो सकते हैं अब, कौन कौन से, प्रेजेंट इंडेफिनिट और, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ तो यस या, लेकिन चूहा महाहो है तो यस या यस, या फिर क्या हो सकता है सेकेंड फॉर्म, ये देखो लिखा हुआ है, कहां गया, गिव, क्या, द रैट्स गिव, चूहा हमें देते हैं, हमें देते हैं मतलब अस। तो द रैट्स गिव अस, क्या देते हैं, अ ग्रेट डील, अ ग्रेट डील ऑफ, काहे की, ट्रबल, संघर्ष की। तो द रैट्स गिव अस अ ग्रेट डील ऑफ ट्रबल। क्या हुआ, डील ठीक लिखा, अरे भाई समझ जाया करो, ये ई है भाई, कैसी बातें कर रहे हैं आप, इतना सुंदर सुंदर लिखा है फिर भी। देखो अगला, चलो आप इतना ज्यादा सोचे ना, ये अभी हो सकता है आपको कठिन लगे, लेकिन अभी इसके बाद जो मतलब 2022 के बाद जितने भी आए हैं वो सब कैसे हैं, मल्टीपल वाले, तो वहां दिक्कत, कैट अपॉन द जम्प्ड टेबल द, तो अभी तक देखो यहाँ फूफा थे, अब यहाँ मौसी है, कौन, कैट। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिख देंगे, द कैट, सबसे पहले क्या लिख देंगे, क्या इसमें भी कहीं हेल्पिंग वर्ब है, नहीं, क्या है, सेकेंड फॉर्म, तो क्या लिख देंगे, द कैट जंप्ड, अच्छा, द हो गया, कैट हो गया, जंप्ड हो गया। अब देखो इसको जोड़ने के लिए या रिलेट करवाने के लिए, जोड़ने के लिए कंजंक्शन और रिलेटिंग वर्ड किसको बोलते हैं, प्रीपोजिशन को। तो प्रीपोजिशन क्या है, अपॉन, द कैट जंप्ड अपॉन द, बिल्ली मौसी ने कहा छलांग लगाई है, मेज पर, कहा, मेज पर।
देखो नेक्स्ट, ऑन संडे प्ले वी इवनिंग द इन हॉकी। सब्जेक्ट बताओ क्या है इसमें, वी है, क्या है, वी। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, कहीं दिख रही है आपको, नहीं। तो जब नहीं है तो फिर मतलब क्या रखेंगे, मेन वर्ब। अब ये कहेंगे ना तो ये गुरुजी सेकंड फॉर्म है, ना तो इसमें यस या, फिर क्या करें, क्योंकि ये क्या है, बहुवचन। बहुवचन क्या, बहुवचन क्या होते हैं, जब कोई बहू अपनी सास को डॉट डॉट डॉट, वी प्ले, हम खेलते हैं, क्या खेलते हैं बताओ, हॉकी। वी प्ले, क्या किसी के मन में ये भावनाएं आ रही हैं कि यहां पर दा लगना चाहिए, वी प्ले द हॉकी। दा तो ऐसे हाँ दिया भी है, तो मन में नहीं आता क्या, देखो किसी भी खेल के नाम के पहले दा का प्रयोग, क्रिकेट, हॉकी, ये जितने भी इनके पहले कभी भी दा नहीं लगा, लेकिन अगर मैच लिखा है तो लगाएंगे, प्ले द मैच, कोई दिक्कत नहीं। तो वी प्ले हॉकी। अब क्या बचा, इन द इवनिंग, क्या, इन द इवनिंग, ठीक है, द का जो टेंशन था वो हो गया। तो वी प्ले हॉकी इन द इवनिंग। अब क्या बचा, ऑन डे और डेट्स, ध्यान से सुनना, डे और इनके साथ क्या लगाते हैं, ऑन। तो वी प्ले हॉकी इन द इवनिंग ऑन संडे। अब थोड़ा अच्छा लगेगा आपको। अब ऑप्शन एलिमिनेट कैसे होते हैं, देखो इनमें भी वही करना है। चलो देखो, लिखा है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लूटर्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस एंड चूज द राइट अरेंजमेंट। मतलब इनमें से 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से कौन सा बढ़िया से लिखा है। एल्डर्स वी, ये क्या है, ये बताओ बस, सब्जेक्ट। तो ये तो कहां होना चाहिए, हटा दो इसको, देखो कितनी जल्दी इलिमिनेट होंगे ऑप्शन। रिस्पेक्ट, सम्मान करना, ये काहे का है, वर्ब। रिस्पेक्ट वी शुड, जब मोडाल्स है, सब्जेक्ट है, तो फिर ये वर्ब से शुरू। आवर ग्रेट एल्डर्स, वी शुड हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर आवर। तो अगर ऑप्शन है आपके पास तो बहुत जल्दी आप सही कर लेंगे। व्हाट हैपेंड, देखो प्लीज, ठीक, चलो देखो, प्लीज लुक डॉट डॉट द मैटर पर्सनली। मतलब आपके पास कोई लेकर आया है कुछ बात को और कह रहा ढंग से देखो इसको। तो अगर किसी चीज को ढंग से देखना है तो वहां पर क्या लगता है, तो प्लीज लुक इनटू द मैटर पर्सनली। सीता हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, so she is not coming. सीता हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, सीता काहे से पीड़ित है, बुखार से। डॉट डॉट लास्ट नाइट, अगर देखो यहां पर देखो, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन मिल जाए, क्या मिल जाए, मतलब जहां बीन बजने लगे, ठीक है। अब वो हैज बीन हो जाए, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, और
तो बस इतना याद रखो, अगर कहीं पर भी बीन बज रही है और समय का जिक्र है तो मतलब दो ही चीजें यूज कर सकते हैं, या तो आप सिंस या फिर और। अगर यह समय कैसा हुआ, निश्चित, तो आप क्या लगाएंगे, सिंस। और अगर यह अनिश्चित हुआ तो फॉर। अब बताओ, लास्ट नाइट लिखा है क्या, अब ये क्या है, निश्चित। अरे पिछली रात से, अब कौन सी पिछली रात, थोड़ी ना, पिछली मतलब आज है तो पिछली वाली रात, तो क्या है, निश्चित। वैसे भी आपने इसको रट रखा होगा एप्लीकेशन में, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट, बचपन से रट रहे हैं ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा, सिंस। अब फिर से ये बोलने लगेंगे भाई ये कौन सी अक्षर है, देखो अब ठीक लग रहा है, सिंस ना। इट हैज बीन रेनिंग, ये फिर से देखो क्या मिल गया, तो इसमें फिर से कंफर्म है, यानी ये ऑप्शन तो हम तुरंत हटा सकते हैं। अब बच्चे क्या, सिंस और बताओ, मॉर्निंग, सुबह से क्या है, निश्चित। अब ये थोड़ी ना पूछोगे कौन सी सुबह, अगर आज की हम बात कर रहे हैं तो आज की ही सुबह होगी, तो यहां क्या लिख देंगे, सिंस। अगला देखो, जल्दी से बताओ इसका कौन सा ऑप्शन होगा। देखो इधर वो क्या लिखा है, भूल जाओ। दा के बाद वेरी आ सकता है क्या, दा के बाद वेरी कैसे आ सकता है, ये तो क्या है, ये काम किसका करता है, एडवर्ब का, एडवर्ब थोड़ी ना होगा। द क्रो, ये ठीक है, हाँ ये लग रहा है। द बर्ड, ये भी ठीक हो सकता है, लेकिन बर्ड, क्रो, ये दोनों सब्जेक्ट एक साथ नहीं आ सकते। दो सब्जेक्ट कैसे एक साथ आ सकते हैं, ए बर्ड वेरी क्लेवर इज, अब क्या बचा, द क्रो इज अ वेरी क्लेवर बर्ड। तो याद रखना यहां हमेशा क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट, अगर उसमें हेल्पिंग वर्ब दी गई है। अगला देखो, इसको अभी हम लोगों ने बनाया भी था, याद हो जो, थोड़ी देर पहले इसको बनाया है ना। बताओ क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमें क्या ढूंढना है, सब्जेक्ट, क्यों, वर्ब दी गई है ना, पहले इसको पढ़ लिया करो थोड़ा बहुत, क्या लिखा है, गोज, वर्ब दी गई है तो मतलब सब्जेक्ट है। देखो ही के बाद ईच लिखा है, काट दो, ऑन से शुरू ही नहीं होगा, चर्च कुछ नहीं, बस एक ही ऑप्शन है, क्या बनाने की जरूरत नहीं है। ही गोज टू चर्च ऑन ईच संडे, वह प्रत्येक संडे कहां जाता है, चर्च। क्या करने जाता है, इसी से पूछना पड़ेगा। अगला देखो, द कैट जंप्ड, अभी इन्होंने छलांग लगाई थी, कहां पर, ऑन द टेबल, द कैट जंप्ड ऑन द टेबल, लेकिन वो हमको क्या सुधारना था इसको, पहले उसमें हमको लगता है रियॉर्डिंग करना था, इसमें क्या भरनी है, प्रीपोजिशन। वी आर प्राउड, यहां कंफर्म है, प्राउड के बाद हमेशा क्या लगेगा, और इसको आप हो सके तो रट ले, क्योंकि इस तरह के यूपी बोर्ड में कम से कम 12 या 13 क्वेश्चन पूछे गए हैं जहां प्राउड के बाद क्या लगाना है, ऑफ। मिस्टर शर्मा आउंस दिस हाउस, चेंज आउंस इनटू अ नाउन, ये खतरनाक चीजें हैं भाई, इनमें हो सकता है आपके नंबर कटे, इस वजह से इनको ढंग से पढ़ना है। अब ये क्या लिखा है, आउंस क्या है, ये सेंटेंस में ये किस चीज का काम कर रहा है, मेन वर्ब का, किसका, अरे यस या यस कहां लगता है, मेन वर्ब में, तो ये क्या है, मेन वर्ब है, क्या है। अब इसको हमें क्या बनाना है, नाउन। चलो एक वर्ड देखो, ध्यान से सुनना, ये आपको ज्यादा समझ में आएगा। प्ले, क्या होता है, प्ले माने ये क्या है, वर्ब है, क्या है। अगर मैं इसमें ई आर जोड़ दूं तो ये क्या बन जाएगा, प्लेयर। और प्लेयर का मतलब क्या होता है, खिलाड़ी, क्या होता है। अब ये क्या हो गया, नाउन, क्या हो गया, अभी तक ये क्या था, तो सेम यही चीज हमें इसमें करना है। ये क्या लिखा है, आउन, ये तो वर्ब में यस लगा है, यानी ये क्या होगा, आउन। आउन का मतलब होता है किसी चीज पर अपना अधिकार प्रकट करना, उसको क्या बोलते हैं, आउन। तो ये क्या हो जाएगा, ऑनर, क्या हो जाएगा, बोलेंगे इस शॉप के ऑनर कौन है, मतलब इस शॉप के मालिक कौन है,
ऑनर का मतलब क्या होता है? मालिक। ठीक है, तो ये देखना है, ये हो सकता है आपके नंबर कटवा दें। अगला देखो, बताओ इसका जल्दी से आंसर। इसको साइज छोटा करें क्या? देखो, बिहेवियर गॉट आई, यानी शुरुआत में मुझे पता है क्या आना चाहिए। ये वाले ऑप्शन देखो, दो कट गए। एक, अगर ऑप्शन का सबसे बड़ा फायदा यही है कि आप थोड़ा भी जानते हैं का क्या चीज कहां लगाना है, तो ये तुरंत सही हो जाएगा। आई लिखा है। अब आई के बाद, यानी ये अगर सब्जेक्ट है तो इसके बाद या तो हेल्पिंग वर्ब होगी या क्या होगी? मेन वर्ब। इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या? इसमें क्या लिखा है, यहां क्या लिखा है, ये किसी की क्या बताएगा? विशेषता। ये वाला ऑप्शन बस, पूरा बनाने की जरूरत ही नहीं। आई गॉट एंग्री एट हिज बिहेवियर, उसके व्यवहार से मैं क्या हो गया? क्या? गुस्सा। देखो अगला, लास्ट रेनिंग इट बीन नाइट हैज सिंस, क्या मिल गया? यानी यही क्या है? सब्जेक्ट। इट के अलावा जितने हैं सब निपटा दो, ये खत्म, दो बच गए। अब इट बीन होता है क्या? इट बीन, इसके बीन के साथ तो कुछ बजेगा, यानी हैज है वैसे कुछ होगा तब तो बीन बजेगी। अगर बीन कोई लिए है तो जब तक नागिन ना हो तब तक का वो कैसे बजेगी? तो इसके साथ कुछ होना भी चाहिए ना। तो इट हैज बीन, कौन सा ऑप्शन सही है इसका? डी। नेक्स्ट, ही हैज नो डिजायर, उसकी कोई इच्छा। डिजायर का मतलब क्या होता है? हाँ, गाड़ी का नाम भी है एक डिजायर ना, स्विफ्ट डिजायर। तो ही हैज नो डिजायर, उसकी कोई इच्छा नहीं है। काहे के लिए? फेम। तो यहां क्या भरा जाएगा? फॉर फेम, ख्याति, प्रसिद्धि के लिए। उसकी प्रसिद्धि के लिए कोई इच्छा। फ्रूट्स वेयर बांटे गए, डिस्ट्रीब्यूटेड। फ्रूट्स वेयर डिस्ट्री, फल बांटे गए, डॉट डॉट दोज 5 बॉयज, इन 5 लोगों के बीच में क्या बांटे गए? फल। अब देखो, बीच के मीनिंग इन नहीं होती, इनटू नहीं होती, दो मीनिंग होती हैं बीच की, एक बिटवीन, एक। अब एमंगस्ट को खो दिया गया है, वो एमंग में ही आ जाता है। ठीक, तो अब या तो बिटवीन लगेगा या क्या लगेगा? अब ये बताओ, दो लोगों के बीच की बात हो तो वहां क्या लगाते हैं? बिटवीन। राम इज सिटिंग बिटवीन सोहन एंड मोहन, तो दो लोगों के बीच की बात थी तो क्या लगा दिया? बिटवीन। यहां कितने हैं? दो से क्या है? ज्यादा, तो क्या लगेगा? एमंग। आई एम प्राउड, अभी बताया था, प्राउड के बाद कंपलसरी क्या लगाना है? ऑफ। देखो, तो छोड़ दे इधर। वाज बॉर्न, ये आई है भाई, एक बन गया है। वेयर द प्लेस इज दिस, यह वही स्थान है जहां मेरा जन्म हुआ था। अब देखो, ये दो तरीके से शुरुआत हो सकता है, या तो आई से या फिर दिस से। वेयर, ये तो क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर ये क्वेश्चन वर्ड वाला होता तो लास्ट में क्या लगता? भाई ये वाला तुरंत काट दो, ये वाला भी तुरंत, बस दो बच्चे। द प्लेस, और प्लेस से शुरू क्यों हटा दो, बस क्या बचा? दिस इज द प्लेस वेयर आई वॉज बॉर्न। अगला देखो, लव्स माई टू शेयर ट्वाइज ब्रदर हिज, दो सब्जेक्ट हो सकते हैं, कौन कौन सब्जेक्ट बन सकता है? सब्जेक्ट अच्छा बनता कौन है? जो नाउन हो या क्या हो? प्रोनाउन। कभी कभी एडजेक्टिव भी बन जाता है, ऑनेस्टी इज द, हाँ, तो उसका एडजेक्टिव का यूज नाउन की तरह हो तब। अब ये क्या लिखा है? ब्रदर, ये बन सकता है, और क्या बन सकता है? और कुछ है क्या इसमें? बस यही है। तो इसके साथ कुछ लग भी सकता है, जैसे हिज भी आ सकता है इसके साथ, और माई भी आ, हिज ब्रदर लिखते हैं कि नहीं? माई ब्रदर भी लिख सकते हैं।
तो यानी ये हमें कंफर्म है कि या तो हिज ब्रदर होगा या फिर माई ब्रदर। देखो कहां है, यहां तो लिखा है क्या, माई ट्वाइज, ब्रदर लव्स नहीं, माई ब्रदर लव्स। ये हटा दो, ये हटा दो। अच्छा एक बात और आई होगी मन में, सर माई ट्वाइज भी तो लिखते हैं साथ में, ये नहीं लिख सकते क्या? लिख सकते हैं, यहां देखो लिखा भी होगा हिज ट्वाइज, और यहां क्या लिखा है, नहीं यहां देखो नहीं, और नीचे कहीं है, हाँ ये हिज ट्वाइज, तो यहां माई ट्वाइज कर दें, यहां क्या कर दें। लेकिन इस सेंटेंस में जो लिखा है माई ट्वाइज लव्स टू शेयर हिज ब्रदर, यानी इसका कहने का मतलब है कि जो ये खिलौने हैं मेरे, ये प्यार करते हैं। अरे खिलौने क्या हैं, निर्जीव, वो कैसे प्यार करेंगे भाई? ये बताओ जल्दी से। वर्क दियर डन विल दे हैव व्हाई नॉट। एक बात तो समझ में आ गई, इसमें क्या लगा है, सब में लगा है। यानी ये भी समझ में आया कि एक शुरुआत किससे होगा, क्वेश्चन वर्ड से। काहे से? और क्वेश्चन वर्ड क्या है, हवाई, क्या व्हाई, व्हाई। यानी ये तो सब भाई व्हाई से शुरुआत हो रहे हैं। अब की बार पहले अक्षर को देखकर कोई ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हुआ, तो दूसरे में पहुंचो भाई। दूसरा क्या होना चाहिए, अगर क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड के जस्ट बाद हेल्पिंग, यहां हेल्पिंग वर्ब है क्या, ये तो सब्जेक्ट रख दिया इसने, ये है, ये भी है, ये नहीं है। चलो वाई विल दे नॉट हैव, अब ये तो पता है, वाई हैव दे नॉट विल, अब ये तो पता है विल हैव होता है, विल इतना तो मालूम है ना कि विल हैव, तो विल पहले हैव, यहां हैव पहले, विल क्या है, बस वाई विल दे नॉट। अब मन में आएगा, अभी तो आप बोल रहे हैं कि विल हैव साथ में होगा, लेकिन अगर नॉट ये कुछ लिखा है तो वो उसके क्या होगा, बाद। तो वाई विल दे नॉट हैव डन दियर वर्क। खत्म नहीं हो रहे भाई, इतने हैं। चलो सी जंप्ड, उसने छलांग लगाई। छलांग लगाने के बाद पता है कहां जाना है आपको, जहां जाओ, इसके बाद कुछ होना चाहिए, सी जंप्ड इनटू द विल। ये भाई क्यों लिख दिया, ही प्रिवेंटेड मी, बताओ, ही प्रिवेंटेड मी, वह मुझे रोकता है, डॉट डॉट गोइंग टू द सिटी, कहां जाने से, बताओ, शहर जाने से। ऑप्शन क्या है, चलो मैं ये होमवर्क में देता हूं, एक ऑप्शन काट भी देता हूं आपके लिए, एक नहीं दो काट देता हूं, ये नहीं हो सकते। अब इस पे 50-50 खेलना है आपको, क्या, फ्रॉम और फॉर। अंकित इज वरीड, याद करो ये वाली वर्ब, पैसिव वॉइस में भी आपने यूज की है इसको। वरीड के बाद हमेशा क्या लगता है, वह चिंतित था, किसके बारे में, हिज फेलर, हाय मैं फेल ना हो जाऊं, ऐसी फीलिंग आती है। मदर चिल्ड्रेन हर लव्स एवरी, देखो यहां कहीं माई वाई तो लिखा नहीं है, न हिज लिखा है जो मदर के साथ आए, ठीक है। एक वर्ड जरूर लिखा है, क्या, तो ये आ सकता है, एवरी मदर हो सकता है, तो यानी सब्जेक्ट का रोल फिर कौन निभाएगा, चिल्ड्रेन। तो यहां तो चिल्ड्रेन है, यहां मदर भी है, ठीक है, ये दोनों हो सकते हैं, यहां भी है, एवरी से तो नहीं कोई वाक्य शुरू होगा। अब ये तीनों हो सकते हैं, अगर ये चिल्ड्रेन है यानी ये सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के बाद क्या होना चाहिए, या तो हेल्पिंग वर्ब, या यहां दिख रहा है क्या, ये तो क्या आ गया, प्रोनाउन। अब यहां क्या लिखा है, मदर एवरी, ना भाई, क्या होगा, चिल्ड्रेन
लव्स, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो क्या होना चाहिए, मेन वर्ब। तो चिल्ड्रेन लव्स मदर हर एवरी। भाई साहब ये आपने ऑप्शन भी थोड़ा उल्टा सीधा बनाए हैं, हम ही ने बनाए क्या? अच्छा तो फिर हो गया उल्टा। चिल्ड्रेन्स लव्स, या तो एवरी पहले आप लगा लें, एवरी चिल्ड्रेन लव्स हर मदर, ये हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन, तो ऑप्शन भाई इनको सुधारा जाए। ये फिर चिल्ड्रेन आ गया देखो, अब ये सही ऑप्शन है क्या? नहीं, ये दूसरा प्रश्न ही है। चिल्ड्रेन लव सम टॉयज डियर टू शेयर, डियर टॉय टू शेयर लव सम चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन सब लव सम चिल्ड्रेन लव टू शेयर दियर टॉयज। देखो यहां ठीक लिखा था, यहां से गड़बड़ हो गया, तो ये नहीं हो सकता। देखो चिल्ड्रेन लव तक बढ़िया था, सब्जेक्ट लिखा था, फिर क्या लिखा था, वर्ब। यहां दियर टॉयज टू शेयर, यहां से गलत हो गया। चिल्ड्रेन सम, ये नहीं हो सकता। अब ये दो वाक्य हो सकते थे, देखो इसको अभी छोड़ दे। सम चिल्ड्रेन लव, ये भी ठीक है, सम चिल्ड्रेन लव। अब एक वर्ब हो गई और दूसरी वर्ब आई, तो मतलब ये क्या होगा, दूसरी वर्ब के पहले क्या लगेगा, या तो इसके पहले टू लगा लो या क्या लगा लो, आईएनजी। यहां देखो क्या था, एक ये लव लिखा था और दूसरा क्या है, टू शेयर, ये लास्ट में लिखा हुआ है, और ये साथ में ही होने चाहिए। ये कौन सा ऑप्शन सही है इसका, डी। बॉयज वेयर जंपिंग, अगर ये जंप वंप कर रहे हैं तो कहां जाएंगे, तालाब के अंदर, क्या लगेगा, इनटू। आई एम प्राउड ऑफ माई, अरे वाह, माई सिस्टर्स बर्थडे इज, अभी बताया था डे और डेट्स, इनके साथ क्या लगता है, ये क्या है 20 क्या है डेट, और इसके पहले क्या लगेगा ऑन, डे कहीं लिखा हो या फिर उनके पहले क्या लगता है, शशांक इज नोन, शशांक जाना जाता है, टू मी, मेरे द्वारा। ये याद करो, नो के बाद हमेशा क्या लगता है, टू मी। अब बाई लगा दोगे, आधे से ज्यादा ऑप्शन में भी दिया हुआ पहला है, ऐसे बोलेंगे शशांक इज नोन बाय मी, शशांक मेरे द्वारा जाना जाता है, द्वारा की मीनिंग क्या होती है, बाय, लेकिन रटवाया गया है आपको बचपन से कि नो के बाद हमेशा क्या लगाना है। अगला देखो, मंकीज वेयर जंपिंग, ऐसे 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 ऐसे, मंकीज वेयर जंपिंग कहां, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच, वन ब्रांच टू अनदर, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में जाएंगे, मतलब एक शाखा से, जिसका गांव में क्या कहते हैं, डाली, और कुछ कहते हैं टहनी, डगरिया, तो क्या लगाएंगे यहां, फ्रॉम। अगर एक से दूसरे में कूदेगा तो एक से क्या हो जाएगा, अलग, और अलग होने की स्थिति में क्या लगाते हैं, फ्रॉम। आई सा, ये क्या है भाई, आई सा होगा भाई, आई सा हिम स्टैंडिंग, मैंने उसे देखा, स्टैंडिंग खड़े होते हुए, डॉट डॉट द गेट ऑफ द कॉलेज, क्या लगेगा, एट द गेट ऑफ द कॉलेज। छोटे प्लेस के लिए क्या लगाते हैं, एट। अब ऐसा तो है नहीं कि ये गेट जो गेट है इसके ऊपर खड़ा होगा, जो कॉलेज का गेट है उसके ऊपर खड़ा होके तो नहीं देख रहा होगा, नहीं तो फिर क्या लगा देते, ऑन। दो ही बच्चे, देखो नो सूनर, ये बहुत अच्छा वाक्य है, नो सूनर डिड ही रीच द कॉलेज डॉट डॉट द बेल रिंग। ऑप्शन क्या है आपके पास, बट
इफ देन और बट लगेगा नहीं, इफ लगेगा नहीं। अब इनमें कंफ्यूजन हो सकती है। देन और देन का मतलब तब, मतलब जब ये कहां पहुंचा, नो सूनर डिड ही रीच द कॉलेज द बेल रैंग, तो यहां क्या लगेगा, देन। देन कहां लगाते हैं, तुलना करवाने के लिए। यहां तुलना हो रही है क्या, यू आर प्राउड, कब तक आएगा ये भाई, ऑफ लगेगा, क्या लगेगा, ये 10 अलग है कुछ। देखो, हिज फ्रेंड बिफोर ही रीच्ड देयर, इसके बाद डॉट डॉट होना चाहिए भाई। देखो क्वेश्चन, हिज फ्रेंड डॉट डॉट बिफोर ही रीच्ड देयर। यह सेंटेंस बहुत अच्छा है। कैसे अच्छा है, यह 2 टेंस पर आधारित सेंटेंस है। कैसे, देखो इधर वाले को पढ़ो, ही रीच्ड देयर, ही रीच्ड, यही है ना डॉट डॉट, ही रीच्ड देयर, इसका मतलब क्या है, वह वहां पहुंचा। ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। और एक ये अलग सेंटेंस है, मतलब इसमें 2 सेंटेंस है, उनको मिलाकर एक बनाया गया है। तो अगर एक पास्ट इंडेफिनिट है तो दूसरा क्या होना चाहिए, पास्ट परफेक्ट। क्या होना चाहिए, अगर 2 टेंस दिए गए हैं, यदि एक पास्ट परफेक्ट में है तो दूसरा पास्ट इंडेफिनिट में होगा। अगर एक पास्ट इंडेफिनिट में है तो दूसरा, एक और जान लो, अगर एक फ्यूचर में है, काहे में, तो दूसरा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। किसमें, बस यही 2 याद रखना है। अगर एक फ्यूचर में है तो दूसरा प्रेजेंट इंडेफिनिट, और पास्ट वाले दोनों पास्ट में होंगे, लेकिन कौन से पास्ट में, एक पास्ट इंडेफिनिट और दूसरा पास्ट परफेक्ट। अब देखो, ये पता चल गया क्या है, पास्ट इंडेफिनिट। तो अब बचा हुआ किसमें होगा, और पास्ट परफेक्ट की बस इतना जान लो, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड। क्या होती है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्या होगा। देखो कितनी आसानी से, अगर आप नियम जानते हैं तभी कर पाएंगे, नहीं तो फिर ढूंढते रहेंगे। एक और होना चाहिए ऐसा आगे, इफ यू डू नॉट वांट एनीथिंग मोर यू आर। यदि आप और कुछ नहीं चाहते हैं, इफ यू डू नॉट वांट एनीथिंग मोर, यदि आप और अधिक नहीं चाहते, यू आर, तो तुम क्या हो। यदि आप और अधिक नहीं चाहते तो तुम क्या हो, बताओ। आप सेटिस्फाइड हैं, क्या हैं, सेटिस्फाइड है, कि बस भाई मुझे इतना ही चाहिए। मान लो आपको सैलरी में कोई 10 लाख दे और आप कहें बस इतना ठीक है, अभी अब हमें और नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं, वो जितने दे देगा आप रख लेंगे तुरंत। ये देखो वही सेंटेंस दोबारा आ गया, नो सूनर हैड ही इंटर द रूम। नो सूनर यहां पर होना चाहिए क्या, नो सूनर हैड ही इंटर द रूम, ये ठीक है। अब इसके बाद होना चाहिए क्या, डॉट डॉट ही आउट। क्या भरा जाएगा, अभी थोड़ी देर पहले भरा था क्या, नहीं भाई, इसमें देखो क्या भरा जाएगा, नो सूनर हैड ही इंटर द रूम। बताओ क्या भरेंगे इसमें, ऑप्शन तो वाला है नहीं जो भरा था आपने, हाँ बताओ, इसका ऑप्शन कहां है। अब इसके हिसाब से क्या भरा जाएगा, अब इसमें नहीं है तो क्या करेंगे हम, तो उसी को मान लिया कि यही वही ऑप्शन है जो हमने बचपन में सीखा था।
चिल्ड्रेन, अरे भाई साहब क्या यार, चिल्ड्रेन के बाद क्या है, चिल्ड्रेन डॉट डॉट टू अटेंड द प्रोग्राम। देखो इसमें हम क्या भर सकते हैं, पहले इसको रख के देखो, चिल्ड्रेन हैड गॉन टू अटेंड द प्रोग्राम, मतलब बच्चे प्रोग्राम अटेंड करने के लिए जा चुके थे। ठीक है, पढ़ने में कोई दिक्कत है क्या, ऐसा वाक्य हो सकता है। दूसरा, बच्चे प्रोग्राम अटेंड करने के लिए जाएंगे, ये भी हो सकता है। चिल्ड्रेन प्रोग्राम अटेंड करने गए, ये भी हो सकता है। यानी इसके तीनों ऑप्शन सही है, तो क्या होगा, ऑल आर करेक्ट, सभी हो सकते हैं। वी मस्ट हेल्प, अभी ये देखो जो ये वर्ड है ना, इसके बाद हमेशा क्या लगता है, द। वी मस्ट हेल्प द पुअर, हमें हमेशा जरूर चाहिए क्या, गरीबों की, और पहले से हम ही गरीब हूं तो। इफ यू वर्क हार्ड यू डॉट डॉट पास, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो क्या हो जाओगे, फेल नहीं, पास हो जाओगे। क्या हो जाओगे, तो इफ यू, ये मैंने, अरे ये अपने मन से चल गया। इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करते तो क्या हो जाते, यू विल पास। एज सून एज ही कॉल्ड, जैसे ही उसने मेरा नाम पुकारा, एज सून एज ही कॉल्ड माई नेम, जैसे ही उसने मेरा नाम पुकारा, आई रीच्ड, आई रीच्ड। अब ये क्या है, सेकेंड फॉर्म, ध्यान से सुनना क्या है। तो ऐसा होना चाहिए कि हेड वाला इसमें ऑप्शन में होना चाहिए। क्या कहीं हेड दिख रहा है, नहीं। तो अगर ये पास्ट में है तो दूसरा, फिर ये तो कंफर्म है कि दूसरा भी किस में होगा, पास्ट में। एज सून एज ही रीच्ड माई नेम, आई वुड रीच, आई विल रीच, आई हैज रीच्ड। तो यहां क्या हो गया, आई रीच्ड। अब ये फिर से उसी तरीके का कुछ है। द ट्रेन बिफोर आई रीच द स्टेशन, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले क्या हुआ, ट्रेन आ चुकी थी कि जा चुकी थी, ट्रेन स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, अब देखो ये किस में है, पास्ट, दूसरा किस में होगा, क्या होगा, हेड। अब हमारे ऑप्शन टाइप करने वाले भाई साहब को देखो, पहले ए, फिर सी, फिर बी, ये नई वाली ए बी सी डी है भाई। दिस यंग मैन इज ट्रू, ये थोड़ा मैं इस तरह के 2 सेंटेंस करवा चुका हूं। दिस यंग मैन इज ट्रू, यह यंग मैन क्या है, सही। हिज वर्ड, अपने शब्दों में कि अपने शब्दों के लिए, चलो ये आपको बताना है। 2 हम करवा चुके हैं, इस वजह से इसको छोड़ देते हैं। चलो ये इस तरह का वाक्य नहीं आया, इसको देखो, मोहन इज टेकिंग रेस्ट डॉट डॉट ए टॉल ट्री, मोहन क्या कर रहा है, आराम कर रहा है, कहां, एक लंबे पेड़ के। और नीचे की मीनिंग काफी होती है, अंडर इन तो नहीं होती, अबाउट भी नहीं होती, विद इन। ठीक, ऑप्शन भी ऐसे है, विद इन होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकते, अंडर एक ही नीचे की मीनिंग है, दिमाग तो वहां लगाना था जब ये अंडर भी दिया होता, ठीक है, बेलो दिया होता और क्या दिया होता, तब तो थोड़ा दिमाग भी लगाते हैं ना।
लेकिन भरा अंडर ही जाता। रुक जाइए 1 मिनट। चलो ठीक है, बंद कर दो। देखो आगे क्या है, इफ यू वांट फूड, यदि आप भोजन चाहते हैं, यू आर, तो आप क्या हैं, आप भूखे हैं। क्या हैं, भूरे नहीं भाई, भूखे हैं आप, ठीक है। तो आप क्या हैं, हंग्री। हंग्री एक देश भी है। ही डॉट डॉट देयर विद हिज फ्रेंड। चलो ही के बाद क्या सैल लग सकता है, आई और वी के साथ क्या लगता है, सैल। अगर यह कुछ ऐसा दिया होता, इसमें गलती का अभाव हो, ये कंडीशनल सेंटेंस हो, तो यहां पर सैल का प्रयोग कर सकते हैं। तो अगर ये नहीं है तो इसमें भी ए दिया है, यानी ये भी। अब दो बचे, वेंट और हैड गॉन। तो ही डॉट डॉट देयर विद हिज फ्रेंड। वह, अगर यहां पर हैड गॉन रखते हैं तो सुनो, ही हैड गॉन देयर विद हिज फ्रेंड। वह अपने मित्रों के साथ कहां जा चुका है, जा चुका था, देयर वहां। वह अपने मित्रों के साथ वहां जा चुका था। वह अपने मित्रों के साथ वहां गया। तो दोनों सही हो सकते हैं, लेकिन अब ये बोर्ड वाले हैं, उन्होंने इसको माना है, तो आप भी इसको कलेक्ट वही कर लें, वरना इसके 2 ऑप्शन सही हो गए। वैसे इसके तीनों सही होने चाहिए थे, डी ऑप्शन, बस यहां क्या लिखना था, विल। अगला देखो क्या लिखा है, द बॉयज डॉट डॉट बिफोर ही एंटर्ड द क्लास। अब ये क्या लिखा है, एंटर्ड, कौन सी फॉर्म है, यानी दूसरा वाला सेंटेंस कैसा होना चाहिए, पास्ट परफेक्ट में, यानी क्या हो जाएगा, हैड वाला, हैड गॉन। वी डॉट डॉट इन द पार्क इन द इवनिंग। वी प्लेड, हम खेलते थे, इन द पार्क इन द इवनिंग, सही है। हम खेलते हैं, तब भी ये सही है। हम खेलते थे पार्क में, इन द इवनिंग, शाम को। हम खेलते हैं पार्क में शाम को, ये भी सही है। हम खेल चुके थे शाम को, ये भी सही है। यानी ऑल आर। द प्रिंसिपल विल हैव लेफ्ट द कॉलेज बिफोर टीचर्स। अब देखो ये क्या लिखा है, ढंग से सुनो, कौन सा है, फ्यूचर। तो दूसरा कौन, किस में होना चाहिए, प्रेजेंट में। और प्रेजेंट में एक ही वाक्य लिखा हुआ है, ये तो फ्यूचर है, ये भी प्रेजेंट है, लेकिन प्रेजेंट में कौन सा होना चाहिए, इंडिफिनिट। ये भी नहीं, ये भी नहीं। अब ये कैसे जान गए प्रेजेंट इंडिफिनिट, ये सेकंड फॉर्म है क्या। तो यहां रीच क्यों है, रीचेस क्यों नहीं है, यहां देखो क्या लिखा है, ये बहुवचन है, इस वजह से क्या भरा जाएगा, रीच। तो अगर यह फ्यूचर में है तो यह किस में होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। एक पास्ट इंडेफिनिट में हो तो दूसरा पास्ट परफेक्ट। अगला देखो, वन हु कैन नॉट स्पीक, जो बोल नहीं सकता, उसे क्या बोलते हैं हिंदी में बताओ, जो बोल नहीं सकता, गूंगा। तो डम माने गूंगा, डीप मतलब बहरा, मैं लिख देता हूं, ये क्या होता है, गूंगा, डीप बहरा, ब्लाइंड आंधर, सॉरी अंधा, लेम लंगड़ा, ठीक। तो एक आया, अगले साल हो सकता है आपके पेपर में दूसरा कुछ आ जाए ना। ये वन वर्ड देखो थोड़ा खतरनाक भी आ जाता है कभी कभी,
वन हु रिमेन्स absent विदाउट परमिशन फ्रॉम ड्यूटी इज कॉल्ड। मतलब आप जहां अपना कर्तव्य कर रहे हैं उनके बिना परमिशन के आप गायब हो जाते हैं, जैसे आप नहीं, मान लो बहुत लोग करते हैं कि स्कूल गए और गायब रहते हैं बिना परमिशन के, तो ऐसे लोगों को क्या बोला जाता है? ट्रूएंट। इसका कोई हिंदी अर्थ एक मतलब यही है, इसका हिंदी अर्थ कि जो बिना बताए गायब हो जाता है अपनी ड्यूटी से, अपने कर्तव्य से, तो उसे क्या बोला जाता है? ट्रूएंट। इसको आप एक वर्ड में ये बोल सकते हैं, क्या? आवारा। अब आवारा मसीहा नहीं भाई। सवित्री ट्रेवल्स ऑन फुट। सवित्री कैसे जाती है? पैदल। सी इज, वह क्या है? याद करो, इसको ऐसे बताया गया है आपको कि जो पैदल यात्री होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? पेडिस्ट्रेन। क्या बोलते हैं? पेडिस्ट्रेन। अगला देखो, ही स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी। ही स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी। ये विजिबल है, दिख रहा है? बताओ। चलो, ये ऑप्शन इतना तो दिख रहा होगा। ही स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी। उसने बहुत ज्यादा धन क्या कर दिया? खर्च कर दिया। तो इसमें पूछा गया है आइडेंटिफाई द वर्ड मनी। जो ये मनी लिखा है ये क्या है? क्या ये प्रोनाउन हो सकता है? क्या ये विशेषता बता सकता है? वर्ब भी नहीं हो सकता, ना एडजेक्टिव। ये क्या है? नाउन। इसी पर आधारित मैं एक आपको क्वेश्चन देता हूं कि ये जो लिखा हुआ है क्या? मनी। ये आप सभी को बताना है कि ये जो मनी वर्ड है ये काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है। क्लोज।